हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, एंड बात करेंगे इथेरियम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला, तो एज कम्पेयर टू बीटीसीज मूव हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला। तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में। ठीक है, तो डॉज के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, न्यूज बेस में क्या हमें डॉज के प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो का पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, एंड ऑफ दिस वीडियो अगर वीडियो सही लगे तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी के प्राइस 1 डे के टाइम फ्रेम में हमें अभी इस टाइम पे समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी बीटीसी के लिए हमें प्रीवियसली एज ए रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। ठीक है, 28,830 ये जो जोन है, इसी जोन पे प्रीवियसली अगर मैं यहाँ पर रिसेंटली आपको दिखाऊँ ना, तो रिसेंटली हमें यहाँ से एक बार, तो अब इस टाइम में नेक्स्ट यहाँ पर जो हम क्या कर सकते हैं कि एक्जैक्टली प्राइस ऑलरेडी जिस जोन के आसपास प्राइस ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस लिया है, अब इस टाइम पे एक्जैक्टली अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊँ तो एक्जैक्टली उसी जोन पे ही हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लाइक अब इस टाइम पे बिटकॉइन के लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि प्राइस को या तो ब्रेकआउट लेके ऊपर की तरफ निकलना है, या फिर हमें जो है एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर राइट नाउ इन वीक्स को अगर आप देखोगे, जहां पर मैंने व्हाइट कलर में मार्क करके रखा हुआ है, तो पहले तो यहाँ पर एक बड़ा वीक देखने को मिला, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आया। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पर हमें एक फेक आउट देखने को मिला, ये जो वीक था यहाँ से इसने एक फेक आउट दिया, आफ्टर दैट फेक आउट प्राइस फिर से नीचे आया, फिर से प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश की, बट यहाँ पर फिर से रिसेंटली हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे फिर से सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रहा है। तो बीटीसी के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीटीसी इन जोन से रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। अगर यहां से बीटीसी ब्रेकआउट नहीं ले पाता है, दैट मींस कि हमें नेक्स्ट प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें बीटीसी का क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं डॉज कॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली डॉज के भी अगर आप प्राइस को देखो तो डॉज के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी डॉज में हमने प्रीवियसली डिस्कस भी करके रखा था। ठीक है, तो डॉज के यहाँ पर प्राइस के अंदर जो भी मूवमेंट हुआ है, दिस मूवमेंट डज हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ रिसेंट डॉज न्यूज। ठीक है, जो भी यहाँ पर एलन मस्क ने ट्विटर के ऊपर अपना डॉज का लोगो लगा दिया था, तो उसके ऊपर ही हमें यहाँ पर जो है उसके कारण ही मार्केट के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। सब चीजें मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड रॉ एंड सिंपल वे में डॉज के ऊपर बात करते हैं कि एक्जैक्टली डॉज के अंदर क्या नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज यहाँ पर बन सकता है। तो डॉज के प्राइस के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर इसी जोन को देखोगे 0.06474, इसी जोन पे हमें प्रीवियसली डॉज के लिए एक सपोर्ट देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट था ये डॉज के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। रीजन बीइंग, पहले जब यहाँ पर डॉज के प्राइस के अंदर पहली बार जब हमें मूवमेंट देखने को मिला था, तब प्राइस ने इसी जोन से रेजिस्टेंस लिया था, एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकआउट भी किया था, जो कि पहले एज ए मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और उसके बाद यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक मैसिव मूव देखने को मिला, जो कि था समवेयर अराउंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पर इसी जोन के आसपास 28 अक्टूबर को हमें ये पंप देखने को मिला था। एंड लेटर ऑन अब इस टाइम पे देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें डॉज के अंदर देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी था। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर ट्रेंड लाइन से हमें रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं, जो कि यहाँ पर मैं अगर इसको इसी जोन के आसपास मिला लेता हूँ, तो एक्जैक्टली हमें यहाँ से ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंसेस मल्टीपल टाइम्स देखने को मिले हैं। और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस कुछ टाइम के लिए इसी जोन पे अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आया, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से प्राइस ने यहाँ से जो है इसी जोन का ब्रेकआउट किया। आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस जोन, यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें अब इस टाइम पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्या ये मूवमेंट हमें और भी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है? यानी तो मेरे हिसाब से यस, बेटी यहाँ पर अब इस टाइम पे डॉज कॉइन के लिए डॉज ने हॉराइजॉन्टली एक मेजर रेजिस्टेंस भी है, जो कि समवेयर अराउंड हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जस्ट अबव दिस जोन हमें अब इस टाइम पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर डॉज अबव दिस जोन अपना ट्रेड यहाँ पर करता है, एंड कैंडल की क्लोजिंग, वन डे का जो कैंडल का क्लोजिंग होगा, वो कैंडल की क्लोजिंग अगर अबव 0.09593 के आसपास होता है, दैट मींस कि हम यहाँ से और भी थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, जो कि हमें प्राइस 0.11064 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि डॉज के ऊपर डिटेल्स में एनालिसिस करके बताओ, तो यहाँ पर शॉर्ट एंड सिंपल हुए में मैंने आपको बता दिया है कि डॉज के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। अगर वन डे के टाइम फ्रेम में कैंडल की क्लोजिंग अगर इस जोन से नीचे अगर होता है, जो कि मान लो कि एक्जैक्टली अगर कैंडल की क्लोजिंग
क्लोजिंग हुई है 0.9302 के आसपास, तो यहाँ से हम ये आइडिया लगा पाएंगे कि एग्जैक्टली मार्केट जो है नेक्स्ट नीचे की तरफ हमें जाता हुआ दिख सकता है। तो इसके लिए आपको जरूर से यहाँ पर इस चीज को देखना है। और बाकी राइट नाउ मेरे हिसाब से डॉज अभी इस टाइम पे फर्दर हमें और भी थोड़ा मूवमेंट जरूर से दिखा सकता है, ठीक है। बाकी आपके पास डॉज कॉइन है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हो, आप इस टाइम पे सेल करते हो या फिर होल्ड करते हो, बट मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में हमें जरूर से देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में ना यहाँ पर बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी तो यहाँ पर हमने लार्जर टाइम फ्रेम में तो बात कर ही ली है कि एक्जैक्टली लार्जर टाइम फ्रेम में क्या मूवमेंट होगा। बाकी यहाँ पर इथेरियम को अगर आप देखो तो इथेरियम के अंदर भी हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी इस टाइम पे इथेरियम जो चीज फॉलो कर रहा है ना, रैली मैकेनिज्म अभी इस टाइम पे इथेरियम फॉलो कर रहा है, जो कि स्टार्ट इसी जोन से ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ। तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है एक बार प्राइस ने यहाँ पर जो है अपना रिट्रेस लिया। ये जो रिट्रेसमेंट है ना, इस रिट्रेसमेंट में लोग पागल हो जाते हैं शॉर्ट पोजीशन ओपन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ एंड आफ्टर दैट रिट्रेसमेंट प्राइस ऊपर गया। तो अभी इस टाइम पे फिर से एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। ये रिट्रेसमेंट के लिए हमें इसी ट्रेड लाइन पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है दैट मीन्स की प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके के ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर इसी जोन के अबव अगर प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है तो ये रिट्रेसमेंट लेने के बाद हमें $2000 के आसपास इथेरियम के प्राइस भी देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि इथेरियम, बीटीसी एंड यहाँ पर डॉज कॉइन के बारे में। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता दो। और इस टाइम पे बीटीसी का शॉर्टर टाइम फ्रेम में सेम वही चार्ट है, इसके लिए मैं अभी इस टाइम पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी डाउट है उस डाउट के ऊपर मैं आंसर करने की कोशिश भी करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।